भगवान नारायण अपने भक्तों का कल्याण करे। अब आगे की कथा सुनिए। शेष जी कहते हैं, एक बार एक नीच के मुख से श्री सीता जी का अपमान सुनकर धोबी के आपेक्ष पूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री रामचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे। इसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त ऋषि, जो बहुत ही बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षि को आया देख महाराज श्री रामचंद्र जी अर्घ लिए संपूर्ण सभासदों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान ने उनकी कुशल पूछी, और जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो श्री रघुनंदन जी ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महाभाग कुंभज, आपका स्वागत है। तपोनिधि, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम लोग कुटुंब सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आपको छू भी नहीं गया है। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? महामुनि, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है। तथापि मुझ पर कृपा करके मेरे लिए कोई सेवा बताइए। शेष जी कहते हैं, मुनि राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा करने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनय युक्त बाणी से बोले। अगस्त्य जी कहते हैं, हे स्वामी, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजा धिजाराज, मुझे अपने दर्शन के लिए आया हुआ समझिए। कृपा निधि, आपने रावण नामक असुर का, जो समस्त लोगों के लिए कंटक रूप था, वध कर डाला। यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगढ़ सुखी हैं और विभीषण राजा हुए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, आज आपके दर्शन पाकर मेरे मन में खाली खजाना भर गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यूं कहकर महर्षि कुंभज चुप हो गए। भगवान ने दर्शन जनित आह्वान से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विशारद मुझ से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, मुने, मैं आपसे कुछ बात पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाएं। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा था कौन था, तथा उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था? उसकी जाति, उनके बंधु बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन सब बातों का विस्तार के साथ जानते हैं, अतः मुझे सब बताने की कृपा करें। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य जी ने मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थीं। उनमें से एक का नाम मंदाकिनी और दूसरी कैकसी के नाम से प्रसिद्ध थी। पहली स्त्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए। उन्होंने भगवान शंकर के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। कैकसी बिंदुनमाली नामक दैत्य की पुत्री थी। उनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और पुण्यात्मा विभीषण, ये तीनों महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। महामते, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी।
एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुस्तक विमान पर आरूढ़ हो माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत सुंदर तथा महान सौभाग्यजनक फल को प्रकट करने वाला है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का स्तवन करके कुबेर पुनः अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लौट गए? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, मुने, रावण का यह वचन सुनकर माता रोष से विकल हो उठी और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर बोली, बेटा, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है, ये मेरे सौतन की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और उज्जवल बना दिया। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने के लिए ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शिव जी को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेग चलने वाला विमान तथा राज्य और संपत्तियां प्राप्त की हैं। संसार में वही माता धन और सौभाग्यशाली तथा महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया है। रावण दुरात्मा में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उसने से कहा। रावण बोला, माँ, कीड़े की ही हस्ती रखने वाला वह कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या विसात है तथा बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज भी किस काम का? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने वश में न कर लूं, तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। तत्पश्चात कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहाँ उसने सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए एक पेड़ से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी ऐसी कठोर तपस्या की। विभीषण तो धर्मात्मा थे। उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। तदंतर देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान एवं सुंदर बना दिया, जो देवता और दानव दोनों के लिए सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के नतर अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उसका विमान छीन लिया तथा उनकी लंका नगरी पर भी बलपूर्वक अधिकार कर लिया। उसने समस्त लोगों को दुख पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों की तो वह जड़ से ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका स्तवन किया, तो भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया। फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए और खड़े होकर उन्होंने शिव जी की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप भव, सर्व तथा नील गर्व आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको हमारा नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको परम प्रणाम है।
तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको बारंबार प्रणाम है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शिव जी ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुलाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यजनक दृष्टि से भगवान के दर्शन किए। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और उन देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु के स्थान पर आए। वहां देवता, नाग, किन्नर और मुनि सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की। देवताओं के स्वामी माधव, आपकी जय हो। भक्तजनों का दुख दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर में भगवान शिव जी का स्तवन किया, तब श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी में उनका शोक शांत करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ, सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण करके मैं भय का नाश करूँगा। भूमंडल में एक अयोध्या नामक नगरी है जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा हैं जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी का राज्य पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राजलक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्त की इच्छा से वंदनीय ऋषि श्रृंग मुनि की प्रार्थना करते हुए उन्हें बुलाएंगे और आचार तत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तदंतर मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूप में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे 4 स्वरूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जलमूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोगों भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका यह वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋक्ष और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख करने वाले जो महान देव श्री विष्णु कहलाते थे वे आप ही हैं। आप ही मानव रूपधारी भगवान हैं। महामते, ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आप ही के अंश है। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्मा राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नर श्रेष्ठ, आप जगत में उत्पत्ति, स्थान और संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त होता है। पाप के स्पर्श से रहित श्री रघुनाथ जी, आपने जो पूछा वह सब मैंने बतला दिया। जय श्री राम भक्तों, यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड से ली गई है।